गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और हमारी जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे अध्याय 4 कंप्लीट हो चुके थे। हमने पिछले अध्याय के अंदर कार्यपालिका के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज का हमारा अध्याय है 5वां, जो है विधायिका। पांचवा अध्याय है हमारा विधायिका। सबसे पहले सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हमने कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे जो सरकार का दूसरा अंग है विधायिका। देखो, भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतंत्र को आधार स्तंभ और मजबूत बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है विधायिका। विधायिकाएं, जो भी विधायिकाएं होती हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, जिसको हम संसद कहते हैं। तो विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। कौन? विधायिकाएं। परिचय किसका? विधायिका का। तो विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करती हैं। इस अध्याय के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि जो निर्वाचित जो विधायिका हैं वो कैसे काम करती हैं। लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। कौन? विधायिकाएं। भारत में संसद, पूरे देश के अंदर संसद है और राज्यों के अंदर भी विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा ये निर्वाचित होती हैं। और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करती हैं। किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं? विधायिकाएं। जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं और लोकतंत्र को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। विधायिकाएं लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर संसद और राज्यों के अंदर विधान, जो विधायिकाएं हैं राज्यों के अंदर, उनकी संरचना के बारे में और कार्यों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये था हमारा परिचय कि विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं। विधायिकाएं जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। विधायिकाएं लोकतंत्र को बनाए रखने में काम मदद करती हैं, कार्य करती हैं। विधायिका मतलब विधि, विधि मीन्स कानून निर्माण, तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है ही है।
साथ में इसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं, इसको संसद भी कहते हैं। और भी बहुत से कार्य करती हैं विधायिकाएं, वो क्या हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए, हमारा पहला बिंदु इसमें से निकल कर क्या आता है कि संसद, मैंने अभी बताया विधायिकाएं क्या है, संसद। हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए। हमारे को संसद की क्यों आवश्यकता है। देखो, कानून बनाना तो मेन मुख्य कार्य है ही विधायिका का, इसके अलावा बहुत से कार्य हैं। देखो, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, विधायिका है वो केवल कानून निर्माण करने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी उसका एक कार्य है। विधायिका का जो मुख्य कार्य है, विधायिका जो कानून बनाने वाली विधायिका कानून बनाने वाली संस्था ही, कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। कौन? विधायिका। कानून तो बनाती है, उसके साथ में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र किसको माना गया है भाई? विधायिका को। विधायिका सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। लोकतंत्र की जो भी प्रक्रियाएं उन सब का केंद्र कौन है? विधायिका। संसद में बहुत से दृश्य देखने हमारे को मिलते हैं। जैसे संसद के अंदर हमारे को बहुत से दृश्य देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सदन में बहस करना, बहिर्गमन करना, विरोध प्रदर्शन करना, सर्वसम्मति प्रदान करना, सरोकार करना, सहयोग देना आदि। ये सब इसके जीवंत दस्तावेज हैं। ये सारी बातें इसको जीवित रखती हैं। किसको? विधायिका या संसद को। ये सारी बातें कहाँ पे होती हैं? संसद या विधायिका में होती हैं। चाहे वो बहस करने से संबंधित हो, कोई विधेयक पे, कोई कानून बनाने पे, कोई उसका विरोध करने से संबंधित हो, चाहे उसके ऊपर सर्वसम्मति से सहमति देनी हो, चाहे उसको सहयोग प्रदान करना हो, ये सारे के सारे ये जीवंत का दृश्य दिखाई देते हैं हमारे को विधायिका के अंदर। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। विधायिका जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। विधायिका क्या करती है? जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। कौन? विधायिका। तो इस प्रकार से देखिए,
संसद में बहुत से दर से कौन कौन से दर्शे हैं भाई? सदन में बहस, सदन में बहस करना है, बहिर्गमन करना है, बहिर्गमन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन के अलावा सर्वसम्मति, सर्वसम्मति हो गया, सहयोग, आदि इसे जीवंत रखते हैं। कुशल विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुशल विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। विधायिका प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। इन सब के बावजूद देखो अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। इन सारा इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्व होने के परिणाम स्वरूप भी विधायिका का पतन होता जा रहा है। जैसे भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। कोई भी देश के लिए नीतियां बनानी है तो उसकी पहल कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। शासन पूरी सरकार का एजेंडा तय करता है कौन? मंत्रिमंडल, और उसे लागू करता है। इसके कारण कुछ आलोचकों का कहना है कि कुछ आलोचक ये कह रहे हैं इन सब के कारण कि मंत्रिमंडल मजबूत होता जा रहा है। मंत्रिमंडल किस में आता है? कार्यपालिका में। इस सब के कारण, क्योंकि शासन के जो भी फैसले लेने हैं, जो भी नीतियां लेनी हैं, वो सारे मंत्रिमंडल तय कर रहा है। इसके कारण ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर भी विधायिका का ह्रास होता जा रहा है या पतन होता जा रहा है। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी, यदि शक्तिशाली मंत्रिमंडल बनाना है या बनना है तो उसको भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है।
एक सशक्त जो मजबूत नेता है को भी संसद का सामना करना पड़ता है, संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है, विधायिका को संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक खुला मंच है। विधायिका वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक विधायिका जो वाद विवाद का विधायिका वाद विवाद का विधायिका वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि परक है। फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका और विधायिका के पास में सरकार का चयन करने और उसके बर्खास्त करने की भी शक्ति है। विधायिका के पास सरकार का विधायिका के पास सरकार का चयन करने व उसे बर्खास्त करने का अधिकार भी है। उसको बर्खास्त करने की शक्ति भी है या अधिकार भी है। तो इस प्रकार से हमें संसद क्यों चाहिए? तो हमें संसद क्यों चाहिए? तो इसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि विधायिका, हमारा जो टॉपिक है विधायिका, जिसको हम संसद कहते हैं। परिचय के अंदर विधायिका ही जनता द्वारा निर्वाचित होती है, विधायिका ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, विधायिका ही लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि संसद या विधायिका की हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई, इस सरकार के संघ का क्या योगदान है? तो सबसे पहले कानून निर्माण तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ही है। साथ में हमारे को संसद या विधायिका क्यों आवश्यकता है, इसके पीछे बहुत कारण है। वो कारण जैसे मैंने अभी अब चर्चा की थी कि विधायिका कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि अनेक महत्वपूर्ण काम करती है। वो जैसे इन कार्यों के कारण हमारे को संसद या विधायिका की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस बोर्ड के ऊपर जो श्यामपट्ट है इसके ऊपर इन टॉपिकों को, जो बिंदु हैं, इनको मुख्य तौर पे दर्शाया है कि हमारे को क्यों चाहिए हमारे को विधायिका। इसके पीछे कारण है, पहला यह जैसे विधायिका सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु है, इस कारण से विधायिका की आवश्यकता है। दूसरा, विधायिका में बहुमत है। बहुत से दृश्य हमारे को ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जैसे बहस होना, बहिर्गमन करना, विरोध प्रदर्शन करना, सर्वसम्मत सहयोग, ये इस विधायिका को जीवित रखते हैं। कुशल विधायिका के बिना जब तक विधायिका नहीं होगी, सच्ची विधायिका नहीं होगी, कुशल विधायिका नहीं होगी, सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व। विधायिका क्या करती है? जो जनप्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है, उन जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखने का काम कौन करती है? विधायिका या व्यवस्थापिका या संसद। विधायिका प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी माना गया कि जो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं उनका आधार क्या है? विधायिका। साथ ही साथ में विधायिका वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। वाद विवाद किए जाते हैं वहाँ पर, पूरे देश से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी कल्याणकारी कार्य हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे चर्चा की जाती है। वो खुला मंच है। विधायिका के पास सरकार जो कार्यपालिका है उसको चयन करने, उसको बर्खास्त करने की भी शक्ति किसके पास में? विधायिका की।
इन सब बातों को ध्यान में रखने के कारण ही हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ती है? विधायिका की, जो सरकार का दूसरा अंग समझ लो, या सरकार के 3 अंगों में से एक अंग है विधायिका या व्यवस्थापिका या संसद। इस कारण से हमारे को लोकतंत्र की स्थापना के लिए, वर्तमान में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और कानूनों के निर्माण के लिए और देश के अंदर बहुत से कार्य करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ी? विधायिका की। तो इन सभी कारणों से हमारे को जो संसद है उसकी आवश्यकता है। इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों में से विधायिका के बहुत से कार्य जो बताए हैं, इन कार्यों को संपादित केवल विधायिका में किए जा सकते हैं। इस कारण से हमारे को संसद की आवश्यकता है। कल हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जो विधायिका है या संसद है, इसके अंदर 2 सदनों की क्या आवश्यकता थी, एक सदन से क्यों नहीं काम चल सकता था, 2 सदन बनाने की क्या आवश्यकता थी, लोकसभा या राज्यसभा, उसके बारे में चर्चा हमें कल करेंगे। धन्यवाद।